नमस्कार दोस्तों। अर्थव्यवस्था की ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है और इसमें से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने ही वाले हैं, ये आप निश्चित मान लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है दोस्तों? देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, एक व्यक्ति की आय में कितनी वृद्धि हो रही है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति का आधार निर्धारण किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय देश की कुल जनसंख्या, और किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन के स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति आय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है दोस्तों? आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है। और आपको क्या लगता है इसका आंसर? दोस्तों सही आंसर है प्रत्यक्ष संबंध। आय के बढ़ने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है। देश के नागरिक द्वारा की गई खपत सामूहिक खपत कहलाती है, जैसे स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं आदि का प्रयोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, बहुराष्ट्रीय फर्म क्या होती हैं? बहुराष्ट्रीय फर्म दोस्तों अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है, मान के चलो जिनको मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं, वो बहुराष्ट्रीय फर्म कहलाती हैं। किसी फर्म का सुलाभ बराबर होता है उत्पादन लागत में बचत। आंतरिक सुलाभ फर्म को तब होते हैं जब वह अपने उत्पाद का विस्तार करती है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है दोस्तों? वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है, और श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन, और दुग्ध उत्पादन या डेयरी फर्म को श्वेत क्रांति कहा जाता है, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को कहा जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो सेज की अवधारणा दोस्तों सबसे पहले भारत में शुरू हुई थी, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा पहले भारत में शुरू की गई, जबकि पहला सेज चीन में स्थापित किया था दोस्तों। पहला सेज चीन ने स्थापित किया था। कीमत के संदर्भ में मांग लोच क्या है? लोच बराबर होती है मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाई कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये कीमत के संदर्भ में मांग लोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, E इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब परफेक्टली इलास्टिक, E इज इक्वल टू 1 यूनिट इलास्टिक, E इज इक्वल टू 0 पूर्ण अप्रत्यास्थ परफेक्टली इन इलास्टिक, E इज लेस देन इनफाइनाइट ग्रेटर देन 1 सापेक्ष प्रत्यास्थ रिलेटिवली इलास्टिक, इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 सापेक्षता अप्रत्यास्थ यानी रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो ई की सारी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उसकी मांग क्या कहलाती है दोस्तों? ये बेलोच मांग कहलाती है। और आपके हिसाब से आप अपना देखिए क्या है क्या नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ। पूर्ण बेलोच मांग, यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो E इक्वल टू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है। पूर्ण लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में मामूली परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में इनफाइनाइट प्रभाव पड़े तो वो पूर्ण लोचदार मांग होती है। और समानुपाती और बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? इसका सही आंसर है JB से ने बाजार नियम को प्रस्तुत किया था दोस्तों। बाजार नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनियम और मुद्रा विनियम दोनों पर लागू होता है, और बाजार नियम माल्थस को स्वीकार्य नहीं था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण है दोस्तों? इसका सही आंसर है सीमेंट। सीमेंट एक व्युत्पन्न मांग का उदाहरण है दोस्तों। और उत्पादन के साधनों की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं, श्रम की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन का क्या अभिप्राय है? भूमि और श्रम के बीच संबंध, भौतिक आगत और भौतिक निर्गत के बीच संबंध, मांग और पूर्ति के बीच संबंध, पूंजी और संगठन के बीच संबंध। सही आंसर है 20 दोस्तों। उत्पादन फलन भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिकी संबंध को अभिव्यक्त करता है। और भारत औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसका सही आंसर है जुलाई 1964 में स्थापित की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। और भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ये शायद सबको पता होगा कि सेबी इसका करती है। और सेबी के चीफ कौन है, ये मेरी वीडियो में जाके आप देख सकते हैं।
सेबी भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है और वित्त नियामक बोर्ड है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक अधिकार दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था दोस्तों? ये दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन एक किताब लिखी थी। भारत में सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए थे। इन्होंने अपनी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये जताई थी। कौन सा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था दोस्तों? तो आप सभी का जो फेवरेट बैंक है SBI, ये पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। इसका जन्म 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में हुआ। 1921 में से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया दोस्तों। मौद्रिक और उदार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित की जाती है। और भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक का कर्तव्य निभाता है और भारतीय रिजर्व बैंक भारत की मौद्रिक नीतियों का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? और आप बताइए इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया दोस्तों? आप बताइए इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर है 1969। 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाबार्ड का संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों? इसका संक्षिप्त रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता करती है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। यह बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा दोस्तों? भारत सरकार के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करने का एक अधिकार रखती है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? आप ऑप्शन में देख के आंसर बताएं। और सही आंसर है तरलता अधिमान द्वारा। और ब्याज दर तरलता अधिमान तथा मुद्रा की प्रतिपूर्ति पर निर्भर। दोस्तों मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है? इसका सही आंसर है माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश को जो होता है वो मुक्त व्यापार कहलाता है। राष्ट्रीय आय है, ये राष्ट्रीय आय होती है निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। ये राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखो। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसका सही आंसर है 1995 यानी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर है यूनानी भाषा से काफ़ी शब्द लिए गए हैं और अर्थशास्त्र भी उनमें से एक है। स्टैगफ्लेशन स्थिति है दोस्तों। क्या स्थिति है स्टैगफ्लेशन? इसका सही आंसर है गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर तेज हो। और एडम स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर है सरलता का अधिनियम। बाकी सब तीनों कराधान के अधिनियम हैं। लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर है क्लार्क। ये लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक था। 11 यूरोपीय राष्ट्रों में शुरू की गई कॉमन मुद्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर सबको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसको यूरो कहते हैं। और ये 11 यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई थी। आभासी लगान परिघटना है, ये एक बहुत ही अल्पकालिक या अल्प अवधिक
परिघटना है आभासी लगान। और दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको व्यापार शेष कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरण आय क्या होती है? और अंतरण आय होती है अनअर्जित आय, और इसका सही आंसर है अनअर्जित आय। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां क्या होता है दोस्तों? आप बताइए इसके बारे में। संतुलन स्तर बिंदु कई बार पूछा जाता है ये। और कुल आय कुल लागत के बराबर हो वह संतुलन स्तर बिंदु होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? और इसका सही आंसर है दोस्तों जुलाई से जून भारतीय आरबीआई की लेखा अवधि है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है दोस्तों? बताइए आप, किस कारण से होती है? इसका सही आंसर है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? ये प्रक्रिया विस्फीति कहलाती है। और ये मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया है। जब मुद्रा पूर्ति बढ़ जाती है तो माल और सेवाओं की कीमत क्या, बताओ क्या होती है दोस्तों? बढ़ती है। माल और सेवाओं की कीमत बढ़ती है। भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही? तो इसका सही आंसर है गेहूं के मामले में। गेहूं की उपज 4 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी जैसे हरित क्रांति आई। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष में शुरू किया गया दोस्तों? इसका सही आंसर है 1964 1964 में न्यूनतम समर्थन मूल्य शुरू हुआ। विनिवेश क्या होता है? सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना। गवर्नमेंट के शेयर निजी कंपनियों को बेचना विनिवेश होता है, जो आजकल चल रहा है। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है दोस्तों? इसका सही आंसर है विपणन और निरीक्षक निदेशालय द्वारा होता है। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी। इसका सही आंसर है, आप बताओ, कर सुधारों से, यानी कर सुधारों से इसका संबंध है। और पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती कहा जाता है दोस्तों। जो पशुपालन भी करते हैं और खेती भी करते हैं उसको मिश्रित खेती कहा जाता है। कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी, आंसर बताइए आप, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो तो वो होती है। यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। ये स्थिति मुद्रास्फीति की स्थिति कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करते, अपने देश में ही जो बन रहा है उसको खाते हैं, उसको पहनते हैं, उसको सब करते हैं, वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। मांग का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है दोस्तों? आप इसका आंसर बताइए। और इसका सही आंसर है कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ये तो सबसे एक्सपेक्टेड है कि कौन बनाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है? उद्यम क्षेत्रक में, यानी उत्पन्न होता है दोस्तों। ये उद्यम क्षेत्रक में उत्पन्न होता है।